हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर एजुकेशन नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन, ये टॉपिक चल रहा था। 5 रिएक्शन मैंने बताई थी, रिएक्शन ऑफ कार्बन की 5 रिएक्शन मैंने बताई थी। जो हमारा 5 रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी भाई, AE रिएक्शन। AE रिएक्शन हमने कंप्लीट कर ली थी। अर्नेस्ट रिएक्शन, देखो भाई मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए AE रिएक्शन, ये फर्स्ट नंबर रिएक्शन थी हमारी। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये मैंने एग्जांपल लिया था RC डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पर मैंने बताया था 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है SOCl2 से, फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन होती है CH2N2 से, साथ में क्या करनी पड़ती है, हीट करनी पड़ती है। फिर थर्ड में क्या होता है, Ag2O के साथ रिएक्शन होती है। Ag2O क्या करता है भाई, H को लेके जाता है। 4 नंबर पे OH माइनस का अटैक होता है, कौन प्रोड्यूस करवाता है, वाटर। ये थी रिएक्शन। अब देखिए प्रोडक्ट मैंने कहा था, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप का कार्बन। ये क्या है भाई, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। ट्रिक थी हमारी कि एल्काइल ग्रुप का कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के बीच में प्रोड्यूस करवा दो CH2 को, इंट्रोड्यूस। देखो ये एल्काइल ग्रुप का कार्बन है, यहाँ बीच में क्या लग जाएगा, CH2। वो आप लोगों का ट्रिक से आंसर आ गया, बेटर ट्रिक है, कभी भी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा क्वेश्चन। देखिए RC डबल बॉन्ड OOH, ये है, ये कार्बोनिल कार्बन और ये एल्काइल कार्बन। यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH2। ये आप लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब एक बात बता देता हूँ। देखो 4 स्टेप मैंने मैकेनिज्म कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। अब देखिए ये जो OH है, देखिए आप जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाते हो, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है RC डबल बॉन्ड OOH, और इसकी रिएक्शन होती है SOCl2 से, ये HCl डबल बॉन्ड OCl, ये रिएक्शन होती है। अब ये इस पे अटैक करेगा और OH बाहर निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OCl। ये देखो OH तो निकल चुका है, ध्यान में रखना एक बात, इंपॉर्टेंट बात, ये वाला OH, यहाँ जो OH है, देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, यहाँ जो OH जुड़ा है ना, ये OH और ये OH, ये सेम नहीं है, ये तो निकल चुका है ना फर्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप में OH निकला है और Cl जुड़ा था, ये पता है ना आप लोगों को, बस यहीं पर समझना आप लोगों को। ये जो OH निकल चुका है, ये फर्स्ट स्टेप में निकल जाता है, यानी मेरे कहने का मतलब है ये OH और ये OH सेम नहीं है, ये OH अलग है। ये OH कहाँ से आया, क्योंकि ये तो निकल कर Cl बना लिया इसने, फिर सेकंड स्टेप में इससे रिएक्शन होगी। 4 स्टेप की मैकेनिज्म मैंने करवा दी पिछले लेक्चर में। अब जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। ये जो OH है ये कहाँ से आया है, आपसे ये प्रश्न पूछ ले, ये OH कहाँ से आया है, प्रोडक्ट का OH कहाँ से आया है। तो ये आप ये नहीं कह सकते जो इस रिएक्टेंट साइड पे है यही OH वहाँ जुड़ा है, नहीं, ये तो आप लोगों ने निकाल दिया था भाई, OH Cl जुड़ा था, ये बना था RC डबल बॉन्ड OCl। अब देखो क्या होगा, देखो 4th स्टेप में क्या होता है, 4th स्टेप में ये रहा 4th स्टेप, OH का अटैक होता है, यानी ये OH कहाँ
जुड़ेगा यहाँ पर, ये OH जुड़ता है यहाँ पर, ये OH जुड़ता है यहाँ पर, और ये जो CH2 ट्रिक से आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है एल्काइल कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में आप लोगों ने CH2 इंट्रोड्यूस करवाया है, वो कहाँ से आया है CH2? तो यहाँ देखिए सेकंड स्टेप से CH2N2, ये किसको देता है भाई? ये जो CH2 है ये वाला CH2N2 है ना, तो ये CH2, ये प्रोडक्ट में जो CH2 आया है वो इससे आया है CH2 से। तो ये लिख सकता हूँ ना बात, बस यही ध्यान रखना है, ये नहीं कि प्रोडक्ट देखा और बीच में CH2 लगा दिया, ये तो लगा दो चाहे, गलत हो जाएगा। देखना कैसे, अब एग्जामिनर घुमाता है, एग्जामिनर कैसे घुमाएगा वो देखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ मैं, एक नंबर, ये जो OH है ना, OH कहाँ से आया है भाई? फोर्थ स्टेप से, फोर्थ स्टेप से। सेकंड CH2, ये कहाँ से? ये जुड़ा है सेकंड स्टेप से। फोर्थ स्टेप वाला था हमारा OH माइनस और H2O, ये था यहाँ, तो ये लिखा है यहाँ पर देखिए क्या है CH2N2, और जब इसको हीट करते हैं तो ये CH2 यहाँ जुड़ जाता है। बस ये याद रखनी है और क्वेश्चन करना है। अब मान लो देखो, ये लिख लेना भाई कॉपी में, नोट डाउन कर लेना इसको। अब देखिए, अब मैं ये मिटा दूँ, देखिए अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं OH को हटा देता हूँ फोर्थ स्टेप, अगर एग्जामिनर हटा दे इनको फोर्थ स्टेप, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इनमें चेंज करेगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो क्या चेंज किया उसने, यहाँ पर उसने लिख दिया RO माइनस और यहाँ पर लिख दिया ROH, ये लिख दिया इसने। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखो CH2 है, कोई चेंज नहीं किया उसने, कुछ नहीं करना, RO कार्बोनिल कार्बन के बीच में CH2 ऐड करवा दो। अब ये प्रोडक्ट नहीं बना। अब देखो लास्ट स्टेप में यहाँ पर OH ने अटैक किया था, क्योंकि ये पहले तो था यहाँ पर OH माइनस और H2O, अब यहाँ पर क्या है RO माइनस ROH, तो यहाँ पर OH हटकर क्या लग जाएगा अब OR, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो गया। बस ये बात याद रखना। अब करते हैं क्वेश्चन, अब ये देखो CH2 है, अब देखो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा AE रिएक्शन की। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है फर्स्ट पे SOCl2, सेकंड पे CH2N2, हीट कर दिया इसको, 3 नंबर पे दे रखा है Ag2O, साथ में हीट दे रखी है, फोर्थ में दे रखा है RO माइनस ROH। करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर देखते जाइए क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट वही बनेगा, ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप का कार्बन और ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, यहाँ पर क्या ऐड होगा CH2 ऐड होगा, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा OH की जगह ये RO जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना CH3 CH2, ये तो सेम है भाई दो, अब यहाँ पर एक CH2 और ऐड हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OR, ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से कर लोगे। और करवाता हूँ प्रैक्टिस सेकंड, इन्हीं में से आएंगे, लिख लेना चाहिए कॉपी में, क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से, जो मैंने करवा दिए ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऑल कंसेप्ट मैट्रिक के साथ क्लियर करवा देता हूँ। अब देखिए ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही ले रहा हूँ मैं। देखो क्या चेंज कर सकता है, एग्जामिनर का माइंड है ना बहुत तेज है एग्जामिनर का। देखो SOCl2 लिखा मैंने, 2 नंबर पे लिखा मैंने CH2, 2 नंबर पे मैंने लिखा
CH2N2 हीट। यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, यहाँ पर लिखा मैंने 3 नंबर पे Ag2O, साथ में हीट, फोर्थ में लिखा OH माइनस H2O। देखो यहाँ पर क्या ऐड होगा, CH2 ऐड होगा, क्योंकि ये एल्काइल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन, ये एल्काइल कार्बन, तो एक CH2 जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3CH2, अब देखो ये जुड़ता है, मैंने कहा था CH2, अरे यही तो कहा था मैंने, ये CH2 जुड़ेगा। जो यहाँ पर जो प्रोड्यूस करवा रखा आप लोगों ने, ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है उसने, एग्जामिनर ने CH2 यहाँ पर 16 लगा दिया, तो यहाँ पर CH2 तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन 16 भी और लिखा जाएगा। तो आप एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये जो क्वेश्चन करवाए हैं ये सही है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि यहाँ पर OH का अटैक होगा, मैंने कहा था 4th स्टेप में, ये प्रोडक्ट बना है। अब ऑप्शन में क्या देगा वो, एक तो ये मिलेगा ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में ये दे सकता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने 16 दे रखा है, तो यहाँ पर 16 वाला सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CH3 चलो वापस कर देता हूँ, CH3CH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है फर्स्ट नंबर पे SOCl2, सेकंड पे दे रखा है CH2N2 हीट, थर्ड पे दे रखा है Ag2O हीट, फोर्थ पे दे रखा है OH माइनस H2, ये दे रखा है। करना कुछ नहीं, ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन और ये एल्काइल ग्रुप का कार्बन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH2। देखिए, और CH2 देखो यहाँ पर 14 लिखा है, तो 14 आएगा उसके अंदर, वही करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने लिखा CH3CH, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, ये लो यहाँ पर जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ गया 14। ये क्या हो गया, आंसर। इस तरह से आंसर किए जाते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये OH आ गया ना, ये वाला OH लिखा हुआ, यहाँ पर RO होता तब, यहाँ पर मान लो RO माइनस और ROH होता, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता, तो यहाँ पर क्या बन जाता भाई, CH3C, ये लो यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर 14 है अभी भी, 14 C डबल बॉन्ड OR, ये आंसर हो जाता। इस तरह से प्रश्न आते हैं क्वेश्चन। अब देखिए और करवा देता हूँ मैं, और करवा देता हूँ क्वेश्चन। अब ये तो पढ़े रहने दूँ, क्लियर कर लो भाई सभी क्वेश्चन। ये देखो CH3C, ये लो यहाँ पर, चलो CH3 लिख देता हूँ, CH3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फिनाइल, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर मैंने ये मिटाकर ये दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 70, चलो ये 70 मिटा। अब बनाओ प्रोडक्ट, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर CH2 लग जाएगा क्योंकि OH अटैक करेगा। अब देखो CH3 ये लो यहाँ पर जुड़ गया CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आ गया भाई आंसर। और करते हैं, चलो और करता हूँ एग्जांपल। ये लो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर DT, और यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर DT, यहाँ पर CH3। ये ड्यूटेरियम है, ये टाइटेरियम है, करना कुछ नहीं, ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा। चलो मैं यहाँ पर
हाँ, अब देखो क्या जुड़ेगा यहाँ पर, चलो ये अब ये कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये चेंज RO माइनस और ROH। अब यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा, ये लो CH2 C डबल बॉन्ड O OR, यहाँ पर जुड़ गया CH3 और यहाँ पर D, यहाँ पर T। ये आप लोगों का क्या हो गया आंसर, सॉरी ये ऊपर है ना T, ऊपर T है, यहाँ पर D है। इस तरह से आंसर किए जाते हैं। अब देखिए और करवा देता हूँ क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ हो सकता है इस तरह से पूछ ले, C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर चलो ये लिख दो, ये लो यहाँ पर लिख दिया मैंने, ये लो और यहाँ पर लिख दिया CH3। करना कुछ नहीं है, ये बनाओ और देखो इतना तो बना हुआ है, CH2 लग गया, यहाँ पर OR है, ये लग गया, यहाँ पर ये फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप, ये लो आंसर हो गया। और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलो ये लो, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये रहा कार्बोनिल कार्बन, ये अल्काइल कार्बन, यहाँ पर बीच में क्या लग जाएगा CH2, चलो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ OH माइनस और ROH। तो करना कुछ नहीं है, ये लो O लिखा मैंने, यहाँ पर CH2 एक आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, इजी ट्रिक है, मैकेनिज्म मैंने करवा दी। तो ये पहला हो गया भाई, AE रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कल पढ़ेंगे होमोलोगेशन रिएक्शन। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।